वहीं आज महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम दिन है। महाराष्ट्र के सीएम पद की एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार महाराष्ट्र जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में कई और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और साथ ही डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी यहां पर दर्ज की जाएगी। सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शिरकत कर सकते हैं और इसके साथ ही डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी यहां पर देखी जाएगी, जिसको लेकर आजाद मैदान को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। सभी साजो सजावट वहां पर हो चुकी है और अब बस इंतजार है शाम के 5:30 बजने का, जब देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो तीसरी बार राज्य के सीएम की कमान संभालेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। खबर है कि उनके साथ अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। देखिए, आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस शपथ लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर पूर्ण कर ली गई हैं। आजाद मैदान को शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। तमाम साजो सजावट यहां पर हो चुकी है। वीवीआईपी लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी कर दिए गए हैं और अब बस शाम के 5:30 बजने का इंतजार, जब सभी नेता यहां पर सम्मिलित होंगे और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से शपथ लेंगे। आज महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम दिन है और ऐसे में कई ऐसे नेता हैं महायुति के, जिनकी आज हम आपको पूरा सियासी सफर बताएंगे। सबसे पहले अजीत पवार, बारामती से विधानसभा चुनाव इन्होंने इस बार जीता और ऐसे में वो हर बार जिस चीज के लिए परीक्षा में उनको उतारा जाता था, इस बार भी वो परीक्षा में सफल हुए। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने थे अजीत पवार और इस बार सबसे बड़े सपोर्ट पिलर के तौर पर फडणवीस के देखे गए थे अजीत पवार। एनसीपी के चीफ है अजीत पवार। कहा यह जाता है कि 2019 में जिस तरह से फडणवीस से सीएम पद का सिंहासन हटा था, वैसे ही 2024 में अजीत पवार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फडणवीस को सीएम बनाने की। बारामती से 8 बार के विधायक है अजीत पवार। 8 बार लगातार वो वहां से विधायक रहे हैं बारामती से। ऐसे में सियासत के बड़े धुरंधर माने जाते हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और सियासत के बड़े धुरंधर भी हैं। देखिए, 2 जुलाई 2023 को उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी जान लेते हैं, जो आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देखिए, 2014 से 2019 तक उनका महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर कार्यकाल रहा था। नागपुर दक्षिण पश्चिम से भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल करी थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। आज वो शपथ ले लेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आज वो शपथ लेंगे। सबसे पहले 2014 से 19 के बीच में महाराष्ट्र के सीएम रहे थे। उसके बाद उन्होंने 3 दिन भी मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका निभाई थी। हालांकि उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ गया था, लेकिन आज एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अब एकनाथ शिंदे के बारे में भी जान लेते हैं। कोपरी से उन्होंने चुनाव जीता था। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी को उन्होंने 1,20,717 वोटों से हराया था। भारी मतों से उन्होंने शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी को हराया था। शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी केदार प्रकाश को उन्होंने यहां पर मात देकर विधानसभा में जीत हासिल करी थी। देखिए, एकनाथ शिंदे फिलहाल मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार इस सीट से
उन्होंने चुनाव जीता था। विधानसभा में उन्होंने चौथी बार उसी सीट से लगातार चुनाव जीता था। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत के बड़े दिग्गज माने जाते हैं। 2009 से ही वो लगातार उस सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे थे और एक बार फिर से जब उनको उसी मैदान में उतारा गया तो वो फिर से जीत हासिल भी कर लौटे थे। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी। उद्धव सरकार में वो कैबिनेट मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल करी थी। लगभग 1,20,717 वोटों से शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया था। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ वापसी करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 11 दिनों की लंबी चर्चा और कई बैठकों के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना। ऐसे में इस बड़ा सवाल यह है कि हाल के वर्षों में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़े की राजनीति करने वाली बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण चेहरे पर तीसरी बार क्यों दांव लगा दिया? क्या इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता है या फिर दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री? देखिए इस रिपोर्ट में। कभी भारतीय जनता पार्टी में समझौते का चेहरा रहे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र बीजेपी का एकमात्र चेहरा बन गए हैं। ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र में किसी नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया है। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले फडणवीस 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वही 2024 में भी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद जब बीजेपी फिर से खुद का मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आई तो सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए आखिरी मुहर फडणवीस के नाम पर ही लगी। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र में एक नारा काफी लोकप्रिय हुआ था। वो नारा था, देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। फडणवीस 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2019 में फडणवीस के चेहरे को ही आगे कर बीजेपी मैदान में उतरी और महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भी बनी, जिसके बाद फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन बहुमत न होने की वजह से फडणवीस को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। फडणवीस इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार बनाने में फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई। फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। महाराष्ट्र में फडणवीस की वापसी, फडणवीस बने सिकंदर, फिर लौटा समंदर। देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सस्पेंस ओवर, सब क्लियर है, देव भाव ही सीएम है। एक ही चॉइस, नहीं चली कोई फरमाइश। गूंज रहा नारा, देव भाव हमारा। महाराष्ट्र का राज, देवेंद्र को मिला ताज। बीजेपी अभिमन्यु ने कैसे तोड़ा चक्रव्यूह। 2013 में नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए। इसके बाद संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल का काम शुरू हुआ। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला किया। नए अध्यक्ष के लिए लॉबिंग तेज हो गई। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे गुट का दबदबा था। गडकरी सुधीर मुंगटीवार तो मुंडे एकनाथ खड़से को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि दोनों गुट के दावेदारी को खारिज करते हुए बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष की कुर्सी दे दी। फडणवीस उस वक्त विधायक थे। नागपुर से होने की वजह से आरएसएस के भीतर भी उनकी अच्छी पैठ थी। देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए तो उस वक्त एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे, नितिन गडकरी और विनोद तावड़े मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार थे। केंद्र में मंत्री होने की वजह से नितिन दिल्ली रह गए। तावड़े, मुंडे और खड़से सरकार में मंत्री बनाए गए। इस बीच तावड़े अपनी डिग्री को लेकर विवादों में घिर गए। पंकजा और खड़से पर घोटाले का आरोप लगा। 2019 के चुनाव में तावड़े और खड़से को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद खड़से ने तो पार्टी ही छोड़ दी। वहीं तावड़े दिल्ली की राजनीति में आ गए। पंकजा मुंडे टिकट पाने में सफल रही, लेकिन पर्ली से चुनाव नहीं जीत पाई।
2019 में शरद पवार की वजह से ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। फडणवीस ने गाहे बगाहे कई बार इसकी चर्चा भी की। फडणवीस इसके बाद कुछ सालों तक अलग अलग रहे, लेकिन शिंदे की बगावत के बाद वो महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में आ गए। 2023 में शरद पवार की पार्टी तोड़ फडणवीस ने 2019 का बदला पूरा कर लिया। जिस अजीत की वजह से 2019 में सीएम की कुर्सी से फडणवीस दूर रहे, उसी अजीत के सहारे फडणवीस 2024 में सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। इसके बाद बीजेपी के कई नेता महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस को शरद पवार से बड़ा सियासी चाणक्य बताने लगे। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। फडणवीस पार्षदी के जरिए राजनीति में आए। फडणवीस इसके बाद 1997 में नागपुर के मेयर बनाए गए। मेयर रहकर उन्होंने नागपुर में खूब लोकप्रियता हासिल की। बीजेपी ने फडणवीस को 1999 के चुनाव में नागपुर पश्चिम सीट से विधायकी का टिकट दिया, जहां फडणवीस जीतने में भी कामयाब रहे। इसके बाद वो लगातार नागपुर से विधायक जीतते रहे, जिसके बाद 2013 में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिली। फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।